नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन ऐप के बारे में। एंजल वन ऐप का टोटली रिव्यू है वो इसी वीडियो में हम देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस क्या रहने वाले हैं और साथ ही में जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली डाउट से वो क्लियर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। और इस ऐप का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का बोनस भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन चार्ज की लिस्ट। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो 0 यहाँ पर रखा गया है और 0 है वो एमएमसी चार्ज रखा गया है। नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए फ्री है, दूसरे साल से आपको चार्ज देना होगा। कितना देना होगा वीडियो के एंड में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी डिलीवरी, इंटरडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसी एंड कमोडिटी, तो उसका भी चार्जेस है वो 0 ब्रोकरेज है फॉर द फर्स्ट 30 डेज पोस्ट विच नॉर्मल ब्रोकरेज विल बी एप्लीकेबल। उसके बाद भी आपसे चार्ज लिया जाएगा जो कि एकदम नॉर्मल रेंज के हिसाब से लिया जाएगा। बाकी पहले 30 दिन के लिए आपके 0 ब्रोकरेज की सुविधा उपलब्ध मिल जाएगी। एमटीएफ चार्ज की बात करेंगे, मार्जिन ट्रेड फंडिंग की, तो यहाँ पर 0% इंटरेस्ट ऑन द बोरिंग अप टू RS 1 लाख फॉर द फर्स्ट 30 डेज। अगर आपका 1 लाख तक की एमटीएफ है तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस है वो पेड नहीं करना होगा 30 दिन के लिए, पहले 30 दिन के लिए। उसके बाद आपको चार्ज देना होगा, वो कितना देंगे वो यहाँ पर आपको हम बता देंगे। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर अपना अकाउंट डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो सिंपली ओपन डीमेट अकाउंट पर भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर गेट योर डीमेट पर भी, यहाँ फ्री डीमेट अकाउंट पर भी क्लिक करके अपना अकाउंट है वो स्टार्ट करके अपनी जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जानेंगे इक्विटी का जहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकरेज चार्जेस है वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपको 0 ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले 30 दिन के लिए यहाँ पर आपको जो है वो 500 रुपये तक का आपको ब्रोकरेज वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपका लोअर के चार्जेस है वो यहाँ पर 20 रुपीज़ लगा है और यहाँ पर हाई के चार्जेस देखेंगे तो मिनिमम जो है 2 रुपये आपके लगने वाला है पर ऑर्डर के हिसाब से। इंटरडे ट्रेडिंग में आपको 0 ब्रोकरेज जो मिल जाएगी सुविधा वो यहाँ पर पहले 30 दिन के लिए फ्री है। उसके बाद आपको 20 रुपये और लोअर के चार्जेस 0.03% लेना होगा। वहीं पर देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की, तो वहाँ पे आपको 0 ब्रोकरेज है वो पहले 30 दिन के लिए अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो चार्ज आपको 20 रुपया पर एक्सटेंडेड ऑर्डर लगने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 0 ब्रोकरेज फॉर अप टू यहाँ पर 500 रुपये का विल बी नॉट चार्ज। अगर आपका चार्जेस है वो 500 रुपये तक के अंदर का रहेगा तो वहाँ पे आपके कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा पहले 30 दिन के लिए। उसके बाद आपसे चार्ज है वो लिया जाएगा। तो 30 डेज टाइम पीरियड आफ्टर ऑनबोर्डिंग की 30 दिन की जो वैलिडिटी है वो पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको चार्ज है वो यहाँ पर देना ही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोकरेज के बाद यहाँ पर सिंपली करेंसी के चार्जेस पर, तो करेंसी के चार्जेस में आपको 0 ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर द फर्स्ट ईयर। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी दोनों में यही चार्ज देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 20 रुपीज़ है वो पर ऑर्डर आपको बाद में देना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह तो वो यहाँ पर हम बाद में जानेंगे। कम्युनिटी का चार्ज देख लेते हैं पहले। तो कम्युनिटी के चार्ज में आपको देखने को मिलेगा 0 ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद आपको है वो चार्ज देना होगा 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन चार्ज में देखने को मिलेगा MCX का जो है वो यहाँ पर 0.00210% लगेगा और NCDEX चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 0.0058% है वो चार्ज रेगुलरिटी का देना होगा। CDT चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.01% जो नॉन एग्री वालों के लिए सेल साइड रखा गया है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फ्री यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट फीस है वो 0.005% रखा गया है। GST वो 18% लगेगा। सेबी चार्जेस है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ आपको देना ही है। और बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो 0.002% है ऑन टोटल टर्नओवर पर ये चार्ज आपको देना होगा। ये चार्ज यहाँ पर आपको दोनों में सेम ही लगने वाला है। अगर बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस में थोड़ा यहाँ पर ग्वार सीट की यहाँ पर 0.10% चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं करेंसी के चार्जेस पर भी। तो करेंसी के चार्जेस में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो यहाँ पर NSE का और BSE का देखने को मिलेगा। जैसे कि NSE में 0.00035% है फ्यूचर्स में, और यहाँ पर BSE में ये चार्ज आपको 0.00045% देखने को मिलेगा फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस में ये वही चार्ज NSE में आपको 0.0311% और BSE में ये चार्ज आपको 0.001% बाय एंड सेल दोनों साइड ये चार्ज लगने वाला है।
STT चार्जेस है वो यहाँ पर आपको पता ही होगा करेंसी में नहीं लगता है। वहीं पर IPFT चार्ज की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में 0.00005% और यहाँ पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.002% रहने वाला है। 18% GST आपको दोनों में देना होगा। सभी चार्जेस है वो यहाँ पर 10 रुपये पर करोड़ दोनों में देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 0.0001% है वो यहाँ पर बाई साइड लगने वाला। फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.003% है वो प्रीमियम वालों के लिए बाई साइड लगेगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में तो इक्विटी में जो चार्जेस था उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देखा, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर NSE का जो चार्जेस है वो 0.00297% रखा गया है। BSE का यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के हिसाब से अलग अलग लगने वाला है। इंटरडे में देखेंगे तो यहाँ पर NSE के चार्जेस है वो 0.00297% है और BSE का यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है। फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर NSE का चार्जेस है वो 0.00173% और BSE की सुविधा बिल्कुल मुफ्त मिल जाती है बाई और सेल दोनों साइड। ऑप्शंस की बात करेंगे तो NSE का चार्जेस है वो 0.03503% और BSE का है वो सेंसेक्स वगैरह पर अलग अलग देखने को मिलेगा। STT चार्जेस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट में 0.1% बाई सेल दोनों साइड। वहीं पर इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% चार्ज देखने को मिलेगा। वहीं पर फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको NSE में 0.02% और BSE में 0.02% देखने को मिलेगा। वहीं पर ऑप्शंस में ये चार्ज आपको NSE में 0.1% और BSE में 0.1% देखने को मिलेगा। IPFT चार्ज की बात करेंगे तो NSE का चार्जेस है वो यहाँ पर 0.001% रहेगा बाई और सेल दोनों साइड। इंटरडे में ये चार्ज आपको सेम रहेगा, यहाँ पर ये सब सेम रहता है। बस ऑप्शंस में ये चार्ज देखेंगे तो 0.0005% देखने को मिलेगा। GST वो 18% आपके दोनों में लगने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो यहाँ पर आपको डिलीवरी में 0.015%, इंटरडे में 0.003%, यहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे फीचर एंड ऑप्शन में भी ये चार्ज आपको 0.003% देखने को मिलेगा। सभी चार्जेस वो सब में सेम ही रहता है 10 रुपीज़ पर करोड़ और क्लियरेंस चार्जेस यहाँ पर आपको कोई भी नहीं देना है। अब जान लेते हैं यहाँ पर इसके अदर चार्जेस के बारे में। तो सिंपली यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर अदर चार्जेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने अदर चार्जेस है वो खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर्स के लिए। यहाँ पर अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू वो 4 लाख से कम है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं देना है, और 4 लाख से 10 लाख के बीच की है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये प्लस GST पर ईयर देना है। और अगर आपका अकाउंट है वो नॉन BST क्लाइंट्स वाला है तो यहाँ पर 60 रुपये प्लस GST है वो क्वार्टरली देना है, मतलब 3 महीने का चार्ज लगेगा। वहीं पर कॉल एंड ट्रेड चार्जेस है वो 20 रुपीज़ पर कॉल एंड ट्रेड चार्ज देखने को मिलेगा। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस है वो 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, जो कि यहाँ पर अदर ऐप की कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लो माना जा सकता है, मतलब ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। फ्रैंकी KRA CKYC ई सिग्नेचर चार्ज का कोई भी आपको पेड नहीं करना है। ईमेल स्टेटमेंट और कॉन्टेक्ट नोट है वो बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। DP चार्जेस है वो यहाँ पर इक्विटी ISIN में 20 रुपीज़ प्लस GST देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको अगर फीमेल का अकाउंट है फीमेल होल्डर तो यहाँ पर आपको 3.25 मतलब 0.25 रुपीज़ की छूट मिल सकती है। प्लेस चार्ज पर ISIN की बात करेंगे तो मार्जिन पर प्लेस एंड अनप्लेस एंड इन्वोक का 5 प्लस GST लगेगा। MTF प्लेस अनप्लेस और इन्वोक का 12 प्लस GST लगेगा। वहीं पर CUSPA प्लीज़ इन्वेकेशन चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 5 रुपये प्लस GST वो देखने को मिलेगा। एंजल वन चार्जेस में आपको 15 रुपये प्लस GST अलग अलग सब में लगने वाला है। वहीं पर देखेंगे रीमेट चार्ज की तो यहाँ पर 50 रुपये पर सर्टिफिकेट और रीमेट में 50 रुपये पर सर्टिफिकेट प्लस एक्चुअल CDSL चार्ज भी आपको देना होगा। फिजिकल स्टेटमेंट DIS रिक्वेस्ट फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट का आपको 50 रुपये लगने वाला है। चेक बाउंस चार्जेस और 350 रुपये रखा गया है प्लस GST। और वहीं पर डिले पेमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर 1.5 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पर परसेंटेज के हिसाब से लगेगा। DDPI चार्जेस वो 100 रुपये प्लस GST रखा गया है। तो दोस्तों इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल